हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके। सो ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये एक्चुअली एक्सटेंशन है बाकी फंक्शंस का, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ये टॉपिक्स हमने पास्ट में डिस्कस किए। सो ये टॉपिक क्या है, उन्हीं टॉपिक्स का क्या है, कंटिन्यूएशन है। उसको हम आगे लेके आके डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई फंक्शन है जिसको हमने क्या किया हुआ है, a के नेबरहुड में डिफाइन किया हुआ है, राइट। एंड अब ये a का नेबरहुड क्या होता है, ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने लिमिट में देखा था, राइट। सो ये नेबरहुड होता क्या है, मान लीजिए नंबर लाइन है, राइट। नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट है a। ओके। सो उसकी विसिनिटी में जो एरिया हो जाएंगे, मतलब जितने भी नंबर उसके अगल बगल में रहेंगे, एकदम a पे नहीं, लेकिन उसके एकदम अगल बगल में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नेबरहुड ऑफ ए कहते हैं, राइट। मान लीजिए अगर दिया हुआ है एक्स, फिर इस सिंबल को कहते हैं टेंड्स टू ए। ये हमने कहाँ देखा था, ये भी हमने लिमिट में देखा था। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या होता है, एक्स क्या कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, बट कभी इक्वल नहीं होता है। एक्स इज इक्वल टू ए कभी नहीं होता, राइट। सो अगर ए की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 1.9999999 तक जाएगी, राइट। बट कभी 2 नहीं होगी। ओके। सो एक्स क्या कर रहा है, इसके नेबरहुड में 1.999 कहाँ गया, इसके नेबरहुड में आ गया, राइट। सो ये क्या होता है, ये इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड है, और ये क्या है, इसका राइट हैंड नेबरहुड है, राइट। सो अगर ए एंड ए प्लस एच क्या है, अ, इसके ए क्या है, हमने फंक्शन को कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए के नेबरहुड में डिफाइन किया हुआ है, राइट। एंड ए प्लस एच किससे बिलोंग करते हैं, डोमेन सेट ऑफ फंक्शन से बिलोंग करते हैं, राइट। अभी डोमेन और रेंज क्या होता है, ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, ये हमने फंक्शंस में डिस्कस किया था, राइट। डोमेन में क्या हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन दिया हुआ है। सो x की जितनी भी वैल्यूज रहेंगी, उनका जो सेट रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। एंड y की जितनी भी वैल्यूज रहेंगी जो x पे डिपेंडेंट है, राइट, उस फंक्शन के हिसाब से, उनके सेट को हम क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं, राइट। सो अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है और ये इसके डोमेन ये होते हैं, ठीक है, तो लिमिट क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, राइट। इसको हम क्या, इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। नाउ अभी डेरिवेटिव तो हो गया, बट डेरिवेटिव का अपने आप में उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, राइट, x की वैल्यू को आपने थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया या थोड़ा सा डिक्रीमेंट कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या होगा, y की वैल्यूज भी चेंज होंगी। y भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से क्या होगा, y की वैल्यू चेंज होगी। अगर x की वैल्यू अगर चेंज होती है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। सो ये जो थोड़ा सा जो चेंज है, राइट, जो डिक्रीमेंट है या फिर इंक्रीमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, इन एक्स विथ इन सॉरी इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं, राइट। उसे कहते हैं हम डेरिवेटिव। एंड इसे डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश ऑफ ए, या फिर डी एफ अपॉन डी एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। अभी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ओके। क्या मतलब होता है इसका, रेट ऑफ चेंज। डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ओके। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई लिख दिया, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में क्या चेंज होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। ओके। सो अगर हमें ये हमने क्या बात किया था, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात किया था जब एक्स की वैल्यू क्या थी, ए थी, राइट। अगर हम इन जनरल किसी भी एक्स की बात करें, तो ये हमारा डेफिनेशन, ये जो हमने इसको डिफाइन किया है डेरिवेटिव को, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्या करना है, यहाँ पे ए था, ए को क्या किया हमने, एक्स कर दिया, राइट, एक्स पुट कर दिया। फिर ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। एंड इसे हम कहाँ यूज करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, जो आगे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसमें हम इसका यूज करने वाले हैं, राइट। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है,
मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, एंड डिफरेंस डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, राइट। किसी भी फंक्शन का जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, उस डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेबनाइट्स नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव, अब ये क्या होता है देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन था, x का फंक्शन था, उसको हमने क्या करते डिफाइन कर दिया, राइट। अब क्या किया मैंने, अगर मैं x की वैल्यू को डेल्टा x से क्या कर रहा हूँ? इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। क्या किया मैंने, x को क्या किया मैंने? डेल्टा x से क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, सो y भी क्या हो जाएगा? y के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, किससे? डेल्टा y से। y भी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ये हमने क्या किया? एज्यूम किया, राइट। ये हमने फंक्शन एज्यूम किया और ये हमने उसके इंक्रीमेंट एज्यूम किए। तो अब ये क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई। सो अभी क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, राइट। नाउ अब क्या कहना है, यहाँ पे ये क्या है? y है, राइट। ये क्या है? LHS है, ये हमारा LHS है, एंड ये हमारा RHS है। LHS में इसकी y का साइन क्या है? पॉजिटिव है, राइट। सो अभी जब RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, राइट। बट अब y की वैल्यू क्या थी? y को हमने क्या डिफाइन किया था? एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया था। इसको हमने क्या करना है? यहाँ y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो डेल्टा वाई क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे? ये एल एच एस और आर एच एस दोनों को हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, राइट। सो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अब क्या करना है हमें? अब हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं? लिमिट अप्लाई करने वाले हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट हमने क्या किया? एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, राइट। सो अब ये क्या बन जाएगा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ओके, इसे हम डी वाई बाई डी एक्स से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। एंड एफ डैश ऑफ एक्स से भी इसको डिनोट करते हैं। एट द सेम टाइम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इससे भी हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं, राइट। एंड कहते हैं क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है हमें? एक्स रेज टू एन की हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो फंक्शन क्या हो गया हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स रेज टू एन हो गया। हमने क्या बताया? हमें क्या करना है? इसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके हम इस डेरिवेटिव को क्या करने वाले हैं? फाइंड करने वाले हैं, राइट। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स रेज टू एन, ये दिया हुआ है, उसको हमने क्या किया? assume किया कि वो क्या है? एफ ऑफ एक्स है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच रेज टू एन हो जाएगा, राइट। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारा डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या थी? एक्स प्लस एच रेज टू एन थी। एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स रेज टू एन थी। ये हमने हमारे इस फॉर्मूले में क्या कर दिया? इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो अभी लिमिट क्या बन गया? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच रेज टू एन माइनस एक्स टेंड्स टू एन अपॉन एच, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले? लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट हमारा क्या था? एच टेंड्स टू जीरो था, इसको हमने क्या करना है? चेंज करना है। वो कैसे करेंगे? हम एज्यूम कर रहे हैं कि x प्लस एच इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया? y ले लिया, राइट। x प्लस एच को हमने एज्यूम किया कि वो क्या है? y है। ओके, इफ h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? h टेंड्स टू जीरो, मतलब जो ये h की वैल्यू है, ये x प्लस एच इज इक्वल टू वाई में जो x की वैल्यू है, ये किसको अप्रोच कर रही है? ये जीरो को अप्रोच कर रही है। अगर ये जीरो को अप्रोच करेगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी, राइट। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रही है तो क्या बचेगा? x टेंड्स टू y बचेगा, मतलब x किसको अप्रोच करेगा? खाली y को अप्रोच करेगा। ओके, सो हमने क्या लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया? x h टेंड्स टू जब जीरो था
तो x टेंड्स टू क्या हो गया, y हो गया, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एट द सेम टाइम x प्लस एच को हमने क्या एज्यूम किया था कि उसकी वैल्यू y है, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, y रेज टू n हो गया माइनस x रेज टू n। एंड h की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अगर x प्लस एच इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, राइट, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, सो इसको भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, राइट। एंड फिर इसका जो डेरिवेटिव, इसका लिमिट हमने निकाल लिया, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा n टाइम्स x रेज टू n माइनस वन। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन था x रेज टू वन उसका डेरिवेटिव हो गया, राइट। अब ये कैसे आ गया, ये हमने लिमिट में देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a रहता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसा लिमिट है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है n टाइम्स a रेज टू n माइनस वन। ओके, नाउ जो हमारा यहाँ पे a था, इस फॉर्मूले में जो a है, a की जगह हमारे डेरिवेटिव में क्या है, x है, राइट, एंड x की जगह क्या है, y है, अपॉन क्या था, x माइनस a था, यहाँ पे क्या है, y माइनस x है, राइट। तो ये क्या हो गया, n टाइम्स a रेज टू n माइनस वन हो गया, ये भी क्या होगा, n टाइम्स a रेज टू n माइनस वन हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या थी, x थी, तो ये क्या हो गया, n टाइम्स x रेज टू n माइनस वन। Now find the derivative of a raised to x with respect to x where a is greater than zero। ये क्या है, जीरो से बड़ा है। फिर से हम क्या करेंगे, वही हम सेम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ए रेज टू एक्स दे रखी है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स प्लस एच हो जाएगा। इन वैल्यूज को क्या करना है, हमने हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो लिमिट था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए रेज टू एक्स प्लस एच माइनस ए रेज टू एक्स अपॉन एच। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने ए रेज टू एक्स क्या किया, कॉमन निकाल दिया बाहर। अब ये कैसे किया हमने, ए रेज टू एक्स प्लस एच अगर दिया हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू एच लिख सकते हैं, राइट। तो अब दोनों साइड से हमने क्या किया, ए रेज टू एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, ए रेज टू एच माइनस वन अपॉन एच, राइट। अब क्या है हमारा, ये ए रेज टू एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हमने क्या किया, लिमिट से बाहर निकाल दिया। हम कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, लिमिट्स में पढ़ा था, राइट। सो अभी हमारा हमारा क्या बच गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए रेज टू एच माइनस वन अपॉन एच बन गया, राइट। अब ये किससे आइडेंटिकल है, ये इस लिमिट से आइडेंटिकल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए रेज टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इससे ये क्या है, आइडेंटिकल है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो है। जब x टेंड्स टू जीरो था तो a रेज टू एक्स अपॉन एक्स था, जब h टेंड्स टू जीरो है तो क्या है, a रेज टू एच अपॉन एच है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग a होती है, राइट। तो ये जो पूरा हमारा लिमिट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग a हो जाएगा, राइट। सो हमारा a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, a रेज टू एक्स इंटू लॉग a। ओके, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, राइट। अगर आपको प्लस में, प्लस फॉर्म में, माइनस में, या प्रोडक्ट में, या फिर अपॉन में दो फंक्शंस दिए हुए हैं तो उसको डेरिवेट कैसे करना है, उसका जो ये रूल है वो देखते हैं। पहला क्या हुआ है, दो यू वी क्या है, दो डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, किसके, एक्स के, राइट। वाई इज इक्वल टू यू वी दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सिमिलरली जब सब्ट्रैक्ट करना तो क्या कर दिया हमने, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी दिया हुआ था, फिर से वही किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, ये क्या है, उसका कोरोलरी है, राइट। अब ये क्या होता है, मान लो हमने दो के लिए देखा था, अगर दो से ज्यादा फंक्शंस दिए हैं जो डिफरेंशिएबल है फॉर एक्स के लिए, और उनके साथ कुछ कांस्टेंट्स वगैरह भी है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, के क्या है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस के टू डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस के थ्री डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड सो ऑन, राइट। अब देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू यू वी दिया हुआ है, यू वी क्या है, x के डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, राइट। सो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्या हो गया, ये डी यू बाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सिमिलर सिंपल सिंपली, ये हमारा एल एच एस हो गया। आर एच एस क्या होगा, अब इसमें क्या करना है, पहले क्या करने का, पहले इसको u है ना, इसको ऐसे रखने का, इसको कुछ नहीं करने का, राइट।
एंड क्या करने का, v को डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। फिर क्या किया, प्लस का साइन डाल दिया। अब क्या करने का, अब v को डिफ्रेंशिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड u क्या रहेगा, सॉरी, अब क्या करने का, v को ऐसे ही रखने का एंड u को डिफरेंशिएट करने का विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। पहले क्या किया हमने, u को ऐसे ही रखा, v को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। एंड फिर क्या किया हमने, फिर क्या किया, प्लस का साइन डाला एंड v को ऐसे ही रखा एंड u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये उसका क्या है, फिर से कोरोलरी है। अगर दो से ज्यादा फंक्शन दे रखे हैं तो उनको क्या करेंगे, सेम रूल यूज करके हमें क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। नेक्स्ट है, अगर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है u बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। LHS वही हो जाए, LHS क्या हो जाएगा हमारा, d, पहले क्या करना है, हमें ये दिया हुआ था डी वाई इज इक्वल टू क्या दिया था, u बाई वी दिया था, हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, राइट। एंड क्या है यहाँ पे v इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, राइट। सो अब क्या करना है हमें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। सो LHS क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, सिंपली dy बाई डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब RHS में क्या करना है, आपने क्या किया, इसको अपॉन में ले लिया, रैशनल फॉर्म में ले लिया पहले, एंड नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, वी स्क्वायर हो गया, राइट। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, पहले v को ऐसे ही रखो, राइट, v को कुछ नहीं करना, du बाई डी एक्स क्या कर दो, u को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या करना, माइनस साइन दो, u को लिख दो एंड v को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल फंक्शन दिया हुआ, तो ये इसका इसका डेरिवेटिव ऐसे हो गया, राइट। ना अब ये कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स है। अगर x रेस टू n था तो वो क्या हो गया, n टाइम्स x रेस टू n माइनस वन हो जाता है, हमने देखा था। सेकंड इज, अगर वन अपॉन एक्स रेस टू n दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस वन, राइट। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स। कॉन्स्टेंट नंबर दिया हुआ है, कोई सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है जीरो, राइट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, ई रेस टू एक्स ही रहता है। एंड ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है, ये हमने भी प्रूफ किया था, राइट। सो ये आपको जो डेरिवेटिव्स हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पूरा आपको याद करना पड़ेगा, राइट। नाउ डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर, ये हमें पता है। जैसे कि पहले हमने फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या था, y क्या कर रहा था, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी, अगर x की वैल्यू चेंज हो रही थी तो y की वैल्यू भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, राइट। अब क्या कर रहा है, डिमांड डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस के प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस अगर चेंज हो रही है तो डिमांड भी क्या होगा, वेरी होगा, डिमांड भी वेरी होगा। अगर अब क्या किया हमने, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल डिमांड कहते हैं। मतलब अगर प्राइस अब चेंज होगी, प्राइस ने आपको क्या किया, कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो डिमांड में भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। सो ये जो डिफ्लेक्शन है, जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब प्राइस जितना चेंज हुआ उसके करस्पॉन्डिंग डिमांड में भी चेंज आया, उसको हम कहते हैं मार्जिनल डिमांड कहते हैं, राइट। एंड इसको लिखते कैसे हैं, डी डी अपॉन डी पी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ पी, राइट। सिस्टम फंक्शन क्या होता है, एंड सॉरी सिस्टम नहीं, सप्लाई है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई भी क्या है, प्राइस पे डिपेंड करता है। सप्लाई भी क्या होता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, राइट। प्राइस की वैल्यू, प्राइस अगर चेंज होगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, राइट। सो सप्लाई क्या है, ये भी प्राइस का फंक्शन है। सो मार्जिनल सप्लाई क्या होगा, चेंज इन सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, राइट। ये जो डेरिवेटिव है ये क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहेंगे मार्जिनल सप्लाई कहेंगे, राइट। ये क्या हो गया, जी ऑफ पी, ओके। नाउ टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, आप कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट क्या रहेगा। अगर आप बहुत बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट, सो आप क्या करोगे, अपना कॉस्ट कम कर दोगे, राइट, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो वैसे भी होने वाला है। बट आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कम है, आपका प्रोड्यूस कम है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट बढ़ जाती है,
कॉस्ट बढ़ जाएगी, राइट। सो कॉस्ट किसका फंक्शन है? कॉस्ट डिपेंड करता है आपके आपके प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है, राइट। अभी ये क्या है, फिर क्या हो गया, सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, वेर एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है, राइट। सो सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेर एक्स क्या है, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, राइट। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, राइट। अगर आपके प्रोड्यूस में चेंज हो रहा है, अगर आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर उसमें चेंज आएगा तो आपका कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। सो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रोड्यूस, क्या हो गया ये, एफ डैश ऑफ एक्स। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, आपकी जितनी भी कॉस्ट है उसको आप क्या करो, जितने आपने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उससे क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फंक्शंस। रेवेन्यू इज द आर ऑफ एक्स इज द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ सम गुड्स, राइट। मतलब रेवेन्यू क्या है, अगर आपने कुछ क्वांटिटी आपने कुछ भी आपने जो प्रोड्यूस की थी उसको आपने सेल किया, उसको सेल करने के बाद जो आपको पैसे मिले वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। वो प्रॉफिट नहीं है आपका, वो क्या है, रेवेन्यू है, राइट। मतलब अगर आप एप्पल बेचते हो, एक एप्पल का कॉस्ट है 10 रुपीज, अब वो ठीक है, अगर आपने 10 एप्पल बचे, आपने 10 एप्पल सेल किए, किस किस प्राइस पे सेल किया आपने, 10 रुपीज पे आपने क्या किया, 10 एप्पल आपने सेल किया। सो 10 रुपीज क्या हो गया, एक एप्पल का 10 रुपीज क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि उस प्राइस से आप सेल कर रहे हो। सो आपने 10 एप्पल बेच के आपने जितने भी पैसे इकट्ठे किए आपको, राइट, जितने भी पैसे आपने इकट्ठे किए वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, ओके। सो देन द डेरिवेटिव आर एक्स, अगर आर ऑफ एक्स क्या है, रेवेन्यू है, सो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, राइट। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, द टोटल रेवेन्यू इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी इंटू डी, वेर पी क्या है, हमारा प्राइस है, एंड डी क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांड, मतलब जितना आपका डिमांड है वो हो गया, राइट। सो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, आर अपॉन डी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी, राइट। सो अब क्या हो गया, आपने आर इज इक्वल टू पी डी दिया हुआ था, आपने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी, डिमांड से क्या किया आपने, डी क्या था हमारा, डी इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड, राइट। दोनों को क्या किया आपने, डी से डिवाइड कर दिया। सो अब ये क्या हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आ गया। सो आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस होता है, ओके। सो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप एप्पल बेच रहे हो, उसकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज़ है, आप उसको सेल कर रहे हो 10 रुपीज़ में, राइट। और आपने क्या किए, 5 एप्पल सेल किए, सो आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 10 into 5 दैट इज 50 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। एंड आपको अब क्या करो, उसमें से आपको क्या करना है, आपका कॉस्ट प्राइस था, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस है 8 रुपया, सो 5 का कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, राइट। सो आपने क्या किया, टोटल आपका रेवेन्यू कितना था, 50 रुपया था, उसमें से आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया, आपको 40 रुपया पड़ा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका 10 रुपया हो जाएगा, ओके। सो यहाँ हमने क्या किया, जो हमारा डेरिवेटिव जो चैप्टर था, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर था वो हमने खत्म किया। टॉपिक्स हमने सारे कवर करने की ट्राई किए, सारे कवर भी किए। आई होप कि आपकी जो भी डाउट्स वगैरह, जो क्वेरी वगैरह होंगे, सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।